तो बेटा आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी इवेंट के होने की चांसेस क्या है। एक इस चार्ट से आप समझे कोई भी घटना होगी उसके चांस हो सकता है हो ही ना हो, या फिर उसके होने के इवन चांस है, मतलब हो भी सकता है नहीं, 50-50 चांसेस है। और सर्टेन का मतलब होता है 100% चांस है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द सन विल नेवर सेट, मतलब है सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, मतलब सूरज कभी भी मतलब रात नहीं होगी। सन विल नेवर सेट का मतलब है कभी रात नहीं होगी, सूरज छिपेगा नहीं, छिपेगा तो रात होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसके जो इवेंट है, कैसा इवेंट है ये? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब ये हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो। दूसरा, अगर हम इवन चांस की अगर हम बात करें तो कॉइन कम्स अप विद हेड। जब मैं एक सिक्का उछालता हूँ, सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सो इसने बोला कि कॉइन कम्स अप विद हेड, हेड आने के चांस क्या है? तो दोनों के 50-50 चांस है, मतलब हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। जब कोई दो इवेंट है उनके होने के चांसेस हाफ हाफ हो तो तब हम क्या कहते हैं उसे इवन चांस। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मैं सर्टेन की बात करूँ, सर्टेन मतलब जो 100% है, जो आपका 100% होगा। जैसे सन विल राइज इन द ईस्ट, ये इसका एग्जांपल है कि सूरज जो है वो ईस्ट की तरफ होगा। और ये बात हम जानते हैं कि जो सूरज है वो हमेशा किस तरफ उगता है? ईस्ट की तरफ सूर्योदय होता है। सो ये जो चांसेस है क्या है? 100% चांस है। ऐसा कभी भी नहीं हो कि ईस्ट के बदले कहीं वेस्ट से सनराइज हो या साउथ से हो या फिर नॉर्थ से हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपने इन तीनों को समझ लिया कि इम्पॉसिबल क्या होता है? जो कभी भी नहीं हो सकती। इवन मतलब 50-50 चांस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और सर्टेन का मतलब है जो 100% चांस है, मतलब जो 100% होगा। जैसे सपोज करें आज जो डे है, आज है थर्सडे, अगर मैं बोलूँ टुमारो इज फ्राइडे, सो दैट मीन्स ये 100% होगा कि आज अगर थर्सडे तो कल 100% क्या होगा? फ्राइडे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें अनलाइकली और लाइकली। अनलाइकली का मतलब होता है जिसके चांसेस लेस होते हैं, इसके होने के चांसेस क्या है? लेस चांस। और लाइकली का मतलब होता है क्या है? मोर चांस, मतलब 50% से कम चांस होंगे, 50% से ज़्यादा चांस। जैसे कि अगर आप अभी देखें तो एक सनी डे है, मतलब सूरज निकल रहा है अच्छा खासा, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ इट विल रेन, आज बारिश होगी, ये बात 100% गलत भी नहीं है। हो सकता है अभी सूरज निकला हो और शाम होते होते क्या हो जाए? बारिश हो जाए। इसके चांसेस होने के चांसेस हैं तो सही, ऐसा भी नहीं कि इम्पॉसिबल है कि हो ही नहीं सकता। हम कभी भी ये बारिश के बारे में नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, बारिश कभी भी हो सकती है। लेकिन अभी जैसे मौसम है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो उसके हिसाब से क्या है? चांसेस कम है। जब किसी भी घटना के होने के चांसेस कम होते हैं थोड़े, उसलिए उसे हम कहते हैं अनलाइक चांस। और किसी चीज़ के होने के चांस क्या हैं? ज़्यादा हैं, तो उसे हम कहते हैं लाइक चांस। एक एग्जाम्पल से अगर हम समझे, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, नो वन विल बी एब्सेंट, मतलब मान लीजिए मंडे है और मंडे के दिन सारे के सारे बच्चे ऑलमोस्ट हर दिन आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध बच्चा छुट्टी कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो आते हैं। तो यहाँ लिखा है नो वन विल बी एब्सेंट, कि कोई भी बच्चा आज एब्सेंट नहीं होगा। मान लीजिए कोई इवेंट है और उस इवेंट में आने के सभी बच्चों के आने के चांसेस क्या है? तो ये चांसेस क्या है? ज़्यादा है कि हो सकता है सारे बच्चे आ जाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ये लाइक चांस है। सो ये अलग अलग चांसेस है, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। इम्पॉसिबल चांस हो ही नहीं सकता, अनलाइक मतलब चांसेस 50% से कम है। जब 50% चांस है तो हम उसमें क्या लिख देते हैं कि इवन चांस है। अगर 50% से ज़्यादा चांस है तो हम लिख देते हैं मोर चांस है। और 100% जो है वो जो होगा उसके लिए हम क्या लगाते हैं? सर्टेन। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये इम्पॉसिबल में जो चांस होते हैं वो क्या होते हैं? 0%, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें जो चांस होता है वो क्या होता है? 50%। अगर 50% से ज़्यादा चांस है तो लाइकली, 50% से कम चांस है तो उसे हम कहते हैं अनलाइकली। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये सब प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। लेकिन ये तो आपने क्या बता दिया? नंबर्स वगैरह, नंबर्स में नहीं, हमने एक अंदाजे के तौर पर बता दिया। अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो
अगर आपको एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। नीचे आप टोटल जितने भी इवेंट हो सकते हैं उसका नंबर लिखेंगे और ऊपर आप जिसका आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको हम थोड़ा क्वेश्चन समझेंगे। इससे पहले समझे कि हम जब पी ई लिखते हैं तो पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब होता है इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम समझते हैं। ये एक व्हील है, व्हील में कितने नंबर है देखें, 2 है, 3 है, 4 5 6 7। कितने नंबर हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉसिबल आउटकम है। पॉसिबल आउटकम का मतलब है टोटल यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो जो भी टोटल होगा उसको आप कहाँ लिखेंगे? नीचे। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी किसी की पूछी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4? 4 आने के चांस क्या है? तो यहाँ पे देखिए 4 है कितने बार? एक ही 4 है। इसका मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। कितने पॉसिबल आउटकम है? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तो आ जाएगा 6। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4? 4 आने के चांस क्या है? तो यहाँ 4 कितनी बार है? एक ही बार 4 है, इसलिए इसका क्या आएगा? 1/6। 4 एक ही बार है इसलिए हमने 1 लिख दिया। टोटल कितने हैं? 6 है, इसलिए हमने यहाँ पे 6 है। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल होते हैं अपने ही नंबर से। एग्जाम्पल हम देखें अगर प्राइम नंबर का, थोड़ा समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर अगर हम बात करें जैसे 2 3 5 7 फिर 11 13 17 एंड सो ऑन, ये सारे वो नंबर हैं जो किसी दूसरे टेबल्स में डिविजिबल नहीं होंगे। 2 2 से ही डिविजिबल होगा, किसी और टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। 3 3 से ही डिविजिबल होगा, किसी और टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। 5 5 से ही डिविजिबल होगा, किसी और टेबल से डिविजिबल नहीं है। 7 7 से ही डिविजिबल होगा, 7 के अलावा किसी दूसरे टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन इसके बदले सपोज करिए आप अगर 6 लिख दें तो हम जानते हैं 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। सो आपको समझ में आ गया प्राइम नंबर होते क्या है, जो अपने ही टेबल में आते हैं, किसी दूसरे टेबल में डिविजिबल नहीं होते। सो अब प्राइम नंबर, अब अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखें, सो यहाँ पर देखें टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6। टोटल में तो हमेशा आप कितना लिखेंगे? 6 ही लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6 है। और आपको लाना क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 3 एक प्राइम नंबर है, सॉरी 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए आपके पास? 2 3, यहाँ से देखिए 2 3 5 और 7, 5 और 7, तो कितने नंबर हो गया? 1 2 3 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 4। सो अब इसे कैंसिल करें, अगर आप कैंसिल आउट करें तो 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। 2 2 the 4, 2 3 the 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। रिमेंबर कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल तो आप नीचे लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल। फेवरेबल मतलब जिसके बारे में आपको बोला गया। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है जिसके बारे में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है। इसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? प्राइम नंबर की। तो हमने प्राइम नंबर कितने हैं वो लिख दिया यहाँ पर। टोटल लिखा, टोटल कहाँ लिखना है? नीचे। और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अब यहाँ क्या बोला गया है? एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ इवन नंबर्स आप जानते हैं डिविजिबल बाय 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। जो भी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। इसके अलावा एक और नंबर हम जानते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। 2 से डिविजिबल कौन कौन से नहीं होते वो देख लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर वो नंबर हैं जो क्या है आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। चलिए तो फिर अगर हम इवन नंबर की हम बात करें तो यहाँ इवन नंबर आप देखिए इसके अंदर
कौन कौन से हैं? 2 है, इसमें 4 भी है, 6 भी है, और ये सारे इवन है, इवन 3 ही है, तो 1 2 3 इवन नंबर है, 3/6। हमें ध्यान रखिए टोटल हमेशा आपका नीचे आएगा, और यहाँ पर फेवरेबल आउटकम जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है, प्रोबेबिलिटी किसके बारे में पूछा है? एन इवन नंबर, तो इवन नंबर ये तीनों ही है, 3 हमने ऊपर रखा और डिवाइड बाय 6। अब इसे कैंसिल अगर हम करें तो 3 1 3 3 2 6। रिमेंबर कि आपको इसे कैंसिल आउट करके इसे रिड्यूस फॉर्म में दिखाना आंसर को, हमेशा रिड्यूस फॉर्म में दिखाया जाता है किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर को। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इसे उतार लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो बेटे हमने क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें यहाँ पे लेटर इन द वर्ड चांस। एक हमारे पास वर्ड है चांस, CHANC, वर स्टक ऑन अ डाइस, एक डाइस पर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, ठीक है। पहली बात तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने के लिए टोटल कहाँ होना चाहिए आपका? नीचे। तो चांस में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर हम चांस की बात करें तो CHANC, कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल प्रोबेबिलिटी कहाँ जाएगी? नीचे। चलिए अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछिए? लेटर H की। H इसमें कितनी बार है? H यहाँ पर सिर्फ एक ही है, प्रोबेबिलिटी जाएगी 1/6, ठीक है। नेक्स्ट देखें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है? टोटल तो आपका नीचे 6 ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6। और आपका वॉवल, वॉवल हम लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं? वॉवल होते हैं A E I O और U। इनमें से कौन सा लेटर यहाँ पर है वॉवल में से? तो देखिए ये एक वॉवल है, इसमें लिख लेते हैं हम लोग, इसी वर्ड में लिख लेते हैं CHANC। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी H की, तो H यहाँ पर एक ही था। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी गई किसकी? वॉवल की। वॉवल देखिए कौन कौन से वॉवल है? ये एक वॉवल है और ये एक वॉवल है, तो यहाँ पर वॉवल कितने हैं? 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। अब इसे अगर हम कैंसिल करें तो फाइनल आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 1/3, 2 1 2 2 3 6। नेक्स्ट इसका अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एनी लेटर एक्सेप्ट ई, कोई भी लेटर हो लेकिन ई ना हो, ठीक है। इसी को हम दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे CHANC, एनी लेटर एक्सेप्ट ई। ई को नहीं लेना, एक्सेप्ट का मतलब होता है इसे हमें एक्सक्लूड करना है, छोड़ना है, ठीक है। ई को छोड़ दो, ठीक है। हमने ई को छोड़ दिया, कौन कौन सा बचा? CHAN और C। इसमें अंदर ई नहीं लेना है, एक्सेप्ट करना, छोड़ देना है। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो भी 5/6। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ रहेगी आपकी? नीचे। टोटल आउटकम्स कितने? आउटकम मतलब कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो टोटल 6 नीचे रहेगा। जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आपको निकालने के लिए बोला जाएगा उसे आप सर्कल कर लें और वो आप इतना ऊपर लिख दो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और डाइस इज थ्रो। आप लोग जानते हैं डाइस क्या होता है? लूडो की, जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो नंबर्स लिखे होते हैं उसे हम डाइस कहते हैं। ये आपका जो होता है डाइस। तो डाइस अगर हम देखें तो डाइस में कुछ डॉट्स बने होते हैं। तो डॉट्स कौन कौन होते हैं? 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 5 और 6, ये आपके पास। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी गई है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू, सबसे पहली बात टोटल इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम जो है वो 6 है। तो आप डेनोमिनेटर क्या लिखेंगे? 6। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख लेते हैं। डेनोमिनेटर आप कितना लिख देंगे? 6। अब बोलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। 7 आ जाए
क्या आपको यहाँ पे लूडो की जो डाइस होता है उसमें कभी 7 होता है? 7 होता ही नहीं है उसमें, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, मतलब 7 होता ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल इवेंट में आ गया। मतलब हो ही नहीं सकता कि आप डाइस उछालें और डाइस उछालने पर 6 से बड़ा कोई भी नंबर आया, 6 से बड़ा कोई नंबर आ नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ उसमें 1 2 3 4 5 या फिर 6 ही होते हैं, 6 से बड़ा नंबर नहीं होता, 6 से बड़ा नंबर नहीं होता, इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 0। ठीक है, तो यानी कि उसमें 0 मतलब क्या हुआ, एक भी उसमें नंबर ऐसा नहीं है। चलिए, तो ये आपका, इसका अगर हम डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा क्या, 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट हम जानते हैं उसका जो परसेंटेज होता है क्या होता है, 0 होता है। चलिए, इसे हम सी पार्ट मान लेते हैं। बी पार्ट में आपको अपनी तरफ से पूछ देता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड कमिंग अप। हमें एक और आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में हम जानते हैं टोटल कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे 6 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछी गई है, ऑड नंबर आने की। ऑड देखो कौन कौन से होते हैं, 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है एंड 5 एक ऑड नंबर है। तो आपके पास कितना आ गया, 3। टोटल हमेशा नीचे और फेवरेबल आउटकम कहाँ रहेगा, ऊपर। फेवरेबल मतलब जिसके बारे में बात करी जाएगी, ऑड के बारे में बात करते हैं ऑड वाले लेंगे ऊपर, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में फेवरेबल, नीचे टोटल। हिसाब अगर हम कैंसिल करें, 3 1 3 3 2 6, आप एक ही नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। 7 से छोटा नंबर कौन कौन सा आता है डाइस उछालने पर, तो 7 से छोटा, लेस देन 7 में आ गया, 1 भी होता है 7 से छोटा, 2 भी 7 से छोटा होता है, 3 भी 7 से छोटा होता है, 4 भी 7 से छोटा होता है, 5 भी 7 से छोटा होता है, 6 भी 7 से छोटा होता है। सो इसमें टोटल जो प्रोबेबिलिटी रहेगी नीचे फेवरेबल, फेवरेबल मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं लेस देन 7, तो लेस देन 7 में तो सारे आ गए, इसलिए हम लोग यहाँ पे 6 का 6 ही लिख देंगे। और जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1। 1 का मतलब होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब 100% चांस। प्रोबेबिलिटी में 100% होता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, 1 से। क्योंकि आप देखें अगर 100% है तो 100% के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 100, और दोनों को जब हम कैंसिल करेंगे तो 100 बंदा 100। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% चांस होता है जब उसका सर्टेन, जिसे हम कहते हैं सर्टेन इवेंट, जिसे हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। और ये कौन सा इवेंट हो गया आपका, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकता, 0, और सर्टेन मतलब 100% चांस होगा उसका, प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। ठीक है, सो आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, इन्हें उतार लें आप। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पर आपका है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स। हमारे पास टोटल 100 कार्ड है, ठीक है, और इसमें नंबर कहाँ से कहाँ लिखे हैं, 1 से लेकर 100 तक। मतलब इस तरीके से हमारे पास कार्ड बने हुए हैं। फर्स्ट कार्ड है, इसमें 1 लिखा हुआ है, सेकंड कार्ड है, इसमें आपका 2 लिखा हुआ है, थर्ड कार्ड है, इसमें 3, फोर्थ कार्ड है, इसमें 4। इस तरीके से बहुत सारे कार्ड हैं। टोटल जो कार्ड हैं, आखिरी के जो 2 कार्ड है वो कौन सा होगा आपके, 99, और सबसे आखिरी वाला जो कार्ड होगा कौन सा होगा, 100। तो आपका इस तरीके कार्ड है 100 कार्ड है, तो उन सब में एक एक नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब हम लिखते हैं तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, और न्यूमरेटर में आपका आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। सो पहली बात, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं तो इसमें देखिए आप, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें आपने डायरेक्टली क्या करता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल दी थी।
हम इसमें कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको करने का जो तरीका वो मैं इसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउट। तो टोटल आपको पॉसिबल आउट मतलब क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर आ सकते हैं। तो टोटल कितने नंबर है हमारे पास, 100। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 100। फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम में क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी बात कर रहा है, वो प्रोबेबिलिटी जिसकी बात कर रहे हैं वो फेवरेबल आउटकम है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर, एक नंबर हमें चाहिए विच इज अ स्क्वायर, जो कि कैसा नंबर होना चाहिए, स्क्वायर। तो हम देखते हैं, आप थोड़ा यहाँ देखें, 1 का अगर हम स्क्वायर करें कितना आएगा 1, 2 का अगर स्क्वायर करें कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर करें तो 9, 4 का स्क्वायर करें तो 16, 5 का स्क्वायर करें तो 25, 6 का स्क्वायर करें तो 36, 7 का स्क्वायर करें तो 49, 8 का स्क्वायर करें तो 64, 9 का स्क्वायर करें तो 81 और 10 का स्क्वायर करें तो 100। मतलब ये जो नंबर्स हैं ये स्क्वायर नंबर है। ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। तो आपके पास उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एक नंबर जो कि स्क्वायर है। तो ये सारे नंबर स्क्वायर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके पास फेवरेबल आउटकम कितना आ गया 10। और यहाँ पर आप लिख देंगे ब्रैकेट में कौन से 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। तो ये आपका फेवरेबल आउटकम। तो अब हम फाइनली क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। फेवरेबल आउटकम कितना आपका 10, 10 स्क्वायर नंबर है, 10 अपॉन में टोटल कितने नंबर है 100। अब आप इसे अगर कैंसिल करें तो 10 1 10 और 10 10 द 100, आंसर आ गया 1 अपॉन में 10। ये आपका फाइनल आंसर। ये क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये आपका कार्ड से रिलेटेड है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को बता लें, क्योंकि हमें इसे करने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो देखिए, आपको कार्ड्स के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स का मतलब होता है जो ताश के पत्ते होते हैं। टोटल ताश के जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 52, ठीक है। और इसमें 2 सेट होते हैं, रेड सेट और ब्लैक सेट, ठीक है। रेड सेट में 26 कार्ड होते हैं, ब्लैक सेट में 26, मतलब 26 का आधा, 52 का हाफ 26 होता है। सो रेड में 26 होंगे और ब्लैक में भी 26 होंगे। फर्दर रेड जो है 2 हिस्से में डिवाइड हो जाता है। तो रेड का फर्स्ट पार्ट होता है हार्ट और उसमें शेप बना होता है इस तरीके का हार्ट का, ये रेड का कार्ड है। और दूसरा जो आपका है वो है डायमंड, डायमंड भी बोल सकते हो और आप इसे ब्रिक भी बोल सकते हो। आप ब्रिक भी बोल सकते हो, डायमंड भी। इसको आप ये इस तरीके का एक साइन होता है, ठीक है ना। तो हार्ट वाले रेड वाले होते कार्ड होते हैं और ब्रिक वाले कौन से होते हैं, रेड वाले। तो टोटल हार्ट में 13 कार्ड्स होते हैं और ऐसे ही ब्रिक में भी कितने कार्ड्स होंगे आपके 13 कार्ड। कौन कौन से कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, एस। एस को हम 1 भी कहते हैं, ठीक है। एस फिर काउंटिंग इसलिए 2 से शुरू होती है, 1 से शुरू नहीं होती। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप देखें यहाँ 13 कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 कार्ड इसके हुए। सेम ऐसे ही कार्ड किसमें होते हैं, ब्रिक में भी होते हैं। किंग, ये किंग कौन सा है, ब्रिक का, और ये किंग कौन सा है, हार्ट का। जैक, एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए ये तो हो गया। अब ब्लैक में जो होते हैं कार्ड वो होता है एक थोड़ा साइड में बनाते हैं इस तरीके का, और ये होता है क्लब।
और ये होता है स्पेड, इस साइन को हम कहते हैं स्पेड। तो इसके अंदर भी 13 कार्ड्स होंगे और इसके अंदर भी 13 कार्ड्स होंगे। तो क्लब में भी क्या होगा, किंग, क्वीन, जैक, एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सेम ऐसे इसके अंदर होगा, इसमें भी किंग, क्वीन, जैक, एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो हमारे पास अब हमें कार्ड्स की नॉलेज हो गई है। इसमें भी एक और चीज़ ध्यान रखिए, ये जो सेट है तो किंग, क्वीन, जैक, इन कार्ड्स को हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। इन कार्ड्स को हम लोग फेस कार्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किंग, क्वीन और जैक में किंग का जो कार्ड उसमें किंग का फेस बना होता है, क्वीन के में क्वीन का फेस बना होता है, जैक में जैक का फेस बना होता है। एस में कोई फेस नहीं बना होता, एस 1 कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं नंबर्ड कार्ड। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो कार्ड्स हैं इन्हें हम कहते हैं नंबर्ड कार्ड। तो आपको इसकी नॉलेज हो गई है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस हम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इसको आप बता लेंगे और उसको अपने माइंड में रखने से चलिए कुछ करते हैं। स्टैंडर्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड। हमें पता है 52 कार्ड होते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 52 होगी। टोटल का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, क्या आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम में हम किसको लिखते हैं? इसका फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कार्ड। आपको कौन सा कार्ड निकालना है? रेड कार्ड। तो आप यहाँ देखिए रेड कार्ड कौन कौन सा है। तो रेड कार्ड कौन सा होगा? हार्ट के जितने भी कार्ड होंगे रेड होंगे और ब्रिक के जितने भी कार्ड होंगे रेड होंगे। तो टोटल रेड कार्ड कितने होंगे? 13 + 13 = 26। तो रेड कार्ड कितने हमारे पास? 26। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम कितने हैं इसमें? 52 है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना है? 26। क्योंकि किसकी बात हो रही है? रेड। फेवरेबल आउटकम मतलब रेड कार्ड कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो आपका इवेंट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी आपकी। टोटल 52 कार्ड है, रेड वाले कार्ड कितने हैं? 26। जिसकी भी आप बात करें रेड कार्ड की बोलेगा तो जितने भी रेड है सारे हमने ऊपर रख दिए। अब इसे आप अगर कैंसिल करें तो 26 × 1 = 26, 26 × 2 = 52। चलिए इसका बी पार्ट करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ हार्ट। आपको हार्ट का कार्ड चाहिए, तो हार्ट का कार्ड देखिए, ये हार्ट है। हार्ट के कितने कार्ड है? टोटल 13 कार्ड है। सो यहाँ पे वही काम करेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने कार्ड है आपके? 52। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं इसमें? कार्ड कितने कार्ड है? 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई आपकी? 13/52। टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे और फेवरेबल वाले ऊपर। इसके बारे में बात करें हार्ट के बारे में। हार्ट 13 नहीं है, तो इसकी कैंसिल करेंगे। 13 × 52। आपने 2 पार्ट करें इसके, अभी हम और फर्दर 2 पार्ट करेंगे। पहले आप कितना उतार रहे हैं, तो इसके अभी फर्दर हम 3 पार्ट्स और कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं आपका देखिए यहाँ क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ क्वीन। आपको क्या निकालना है? क्वीन। तो क्वीन देखते हैं क्या है? 1 क्वीन, 2 क्वीन, 3 क्वीन और 4 क्वीन। हमें ये नहीं बोला गया क्वीन किसका, तो क्वीन है। तो 52 कार्ड्स में से कितने क्वीन होते हैं? 1 2 3 4। तो टोटल इसको मैं आपका डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पता टोटल आप वर्ड आप इसको स्टेटमेंट आप खुद लिख सकते हैं, जैसे हमने पीछे कर दे। अभी टाइम कम है हमारे पास, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। सो आपका फेवरेबल आउटकम को लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कौन सा है? क्वीन। क्वीन कितने हमारे पास? 4 क्वीन है। सो इसकी फेवरेबल आउटकम ऊपर,
आउटकम नीचे। जैसे अगर हम कैंसिल करें 4 वन द 4 और 4 13 द 52, ठीक है। चलिए इसका बी पार्ट क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक जैक। तो नंबर ऑफ, अब हमारा जो है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या है, ब्लैक जैक, ब्लैक जैक। अगर हमें जैक बोलता तो जैक में कितने हैं, 1 2 3 4, बट उसने जैक नहीं बोला, उसने क्या बोला है, ब्लैक जैक। तो ब्लैक देखें पहले कहाँ है, ये रेड है और ये दोनों ब्लैक है। तो ध्यान दें, ये जो है और ये ब्लैक है। जैक जो होता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है, और ये वाला जैक भी कैसा होगा, ब्लैक होगा। रेड वालों के लिए उसने नहीं बोला। तो फेवरेबल आउटकम में आपको उसको देखना है कि कलर अगर दे रखा हो तो कलर को भी स्पेशली आपको देखना है। तो आपका ब्लैक जैक कितने हैं टोटल, ये जो जैक है ये ब्लैक का है और ये जैक भी किसका है, ब्लैक का है। तो 2 ब्लैक के जैक, ठीक है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी क्या हो जाएगी आपकी, 2/52, जैसे कैंसिल करोगे तो 1/26। ओके, सो आपका फाइनल जो पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। आपको पूछा गया फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फेस कार्ड देंगे आपको कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फेस कार्ड है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हमारे पास 12 है। प्रोबेबिलिटी जो होगी वो आज क्या जाएगी, 12/52। आप इसे कैसे कर सकते हैं, 4 3 द 12, 4 1 द 4, 4 3 द 12, अब आ गया 3/। सो दिस इज द फाइनल पार्ट और द फाइनल क्वेश्चन। आई होप आपके समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकल जाती है। आप अब एक्सरसाइज कर सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप